अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं अब्दुल मुगनी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नजर। तेलंगाना में नवंबर में इंतखाबात के कवी इम्कानात। पीर को वोटर लिस्ट का शेड्यूल, 8 अक्टूबर को कतई फहरिस्त की इजराई। पीर को भारत बंद कामयाब बनाने की अपील। आरटीसी बसेस चलाने पर संगीन नतायज बरामद होंगे, कांग्रेस का इंतबाह। मजलिस इंतखाबात में तन्हा मुकाबला करेगी। तेलुगु देशम और कांग्रेस की मुफाहमत से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, असदुद्दीन अवैसी का बयान। तेलंगाना तेलुगु देशम की सीपीआई और जना समिति के साथ मुफाहमत के लिए पेशरफ्त। इंतखाबी राबता कमेटी, मंशूर कमेटी और इंतखाबी मुहिम कमेटी तश्कील, एल रमना का ऐलान। सुर्खियां आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। 4 रियासतों से पहले तेलंगाना में इंतखाबात के कवी इम्कानात दिखाई दे रहे हैं। हफ्ते की रात मरकजी इलेक्शन कमीशन ने तेलंगाना रियासत में जारी वोटर लिस्ट की नजरसानी प्रोग्राम को मनसूख करते हुए नया शेड्यूल जारी कर दिया। पीर के दिन वोटर लिस्ट नजरसानी का शेड्यूल जारी किया जाएगा। शेड्यूल के मुताबिक 25 सितंबर तक वोटर लिस्ट के एतराज़ात वसूल किए जाएंगे। 4 अक्टूबर तक इन एतराज़ात की यकसोई की जाएगी। 8 अक्टूबर को कतई वोटर फहरिस्त जारी की जाएगी। ज़राए के मुताबिक मरकजी इलेक्शन कमीशन जिस तेजी के साथ इंतखाबात के लिए पेशरफ्त कर रही है, इसको देखते हुए ऐसा लगता है कि 4 रियासतों से पहले तेलंगाना में इंतखाबात का अमल मुकम्मल हो जाएगा। पता चला है कि 4 दिन के अंदर वोटिंग मशीन और 44,000 कंट्रोल यूनिट भी रियासत में पहुंच जाएंगे। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर रजत कुमार ने जिले कलेक्टर्स को हिदायत दी है कि वो इंतखाबात के लिए तैयार रहें। इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि 10 अक्टूबर के बाद किसी भी वक्त इंतखाबी शेड्यूल जारी किया जा सकता है। इसके 45 दिन के अंदर ही तेलंगाना में इंतखाबी अमल मुकम्मल होगा। रियासत में 2 करोड़ 61 लाख वोटर्स हैं, जिनके लिए माजी में 37,000 पोलिंग बूथ मौजूद थे। नए नामों के इंदराज के बाद वोटर्स की तादाद में इजाफे को देखते हुए 40,000 पोलिंग बूथ कायम करने का इम्कान है। बताया जाता है कि हर पोलिंग मरकज पर ज्यादा से ज्यादा 1400 वोटर्स वोट डालेंगे। रियासती इलेक्टोरल ऑफिसर रजत कुमार ने बताया कि रियासती असेंबली इंतखाबात के लिए नए राय दहिंदों के नामों की शमूलियत का आगाज कर दिया गया है। ऑनलाइन के जरिए अवाम अपने नामों का इंदराज करा सकते हैं। 1 जनवरी 2018 तक 18 साल मुकम्मल होने वाले अपना नाम दर्ज करवा सकते हैं। इसके अलावा एतराज़ात, पते में दुरुस्तगी, नामों की गलतियों को सुधारा जा सकता है। बैरूनी ममालिक में मुकीम हिंदुस्तानी पासपोर्ट के हामिल शहरी जिनके नाम ताहाल फहरिस्त में शामिल नहीं है, इनके नाम भी दर्ज करवाए जा सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ने हफ्ता 15 सितंबर और इतवार 16 सितंबर को नामों के इंदराज के लिए खुसूसी मुहिम चलाने का ऐलान किया है। इस दौरान कांग्रेस का कायद एम शशिधर रेड्डी ने कहा कि रियासत में असेंबली इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन कवायद से इनहराफ करता है तो कांग्रेस इस मसले पर अदालत से रुजू होगी। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे के खिलाफ भारत बंद के मौके पर तेलंगाना में पुरअमन बंद मनाने और इसे कामयाब बनाने की सदर पीसीसी उत्तम कुमार रेड्डी ने आवाम से अपील की है। इन्होंने कहा कि कांग्रेस का हर कारकुन इस बंद में शिरकत करेगा। इन्होंने कहा कि बंद के दौरान अवाम को इजाफा कीमतों से पड़ने वाले बोझ से भी वाकिफ करवाया जाएगा। टीआरएस हुकूमत इजाफी कीमतों पर काबू पाने के बजाय टैक्स का मजीद बोझ डाल रही है। इन्होंने बंद कामयाब बनाने की अपील की है। साबिक रुकने राज्यसभा हनुमंतराव ने कहा कि पीर के दिन भारत बंद के दौरान कारोबार करने वाले होटल्स और छोटे दुकानात के मालिकीन बंद की पूरी तायद करें। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा कि आरटीसी को इन्होंने इंतबाह दिया कि अगर किसी किस्म की होशियारी करते हुए बसेस चलाने की कोशिश की गई तो इसके संगीन नतायज बरामद होंगे और इसकी जिम्मेदार हुकूमत होगी, क्योंकि इजाफा कीमतों से अवाम काफी बरहम है। धमकी नहीं बोल रहा हूँ, प्यार से बोल रहा हूँ। अगर कुछ उसके बावजूद भी
आवाम की तकलीफ सुनाने के वास्ते हम धरना बंद कर रहे हैं, उसमें आप भी कोऑपरेशन करो। हम जबरदस्ती करेंगे बोले तो फिर पब्लिक को नरेंद्र मोदी बोलेगा ये फ्लैप हो गया, नरेंद्र मोदी बोलेगा ये फ्लैप हो गया भारत बंद। उसी वजह से हम रिक्वेस्ट भी कर रहे, उसका नुकसान हुआ तो आप भी रिस्पॉन्स बोलिए, धमकी नहीं बोलते, प्यार से भैया हमारे को नुकसान हो रहा। ये नरेंद्र मोदी की सरकार में, केसीआर सरकार में हमारा जो पेट्रोल डीजल की वजह से आवाम को परेशानी कर रहे, इसका भाव कम करने के वास्ते हम कोशिश कर रहे। तो इस वजह से कल हम पूरे साइकिलों पे फिरेंगे। क्यों बोले तो बंडी तो नहीं है, क्यों बोले तो बंडिया तो जमाना चले गया, आजकल सब ट्रैक्टर होंगे। तो इस वजह मैं कल हैम्बरपेट से निकल के चार मीनार से होते हुए पूरा शहर फिरूंगा, ताकि लोगों को पता, अरे हनुमंतराव साइकिल पे क्यों जा रहा है, अरे हनुमंतराव को मालूम हो गया भाई पेट्रोल डीजल बन गया, कार छोड़ के साइकिल चल रहा। तो ये आवाम को, ताकि वो भी सोच के सरकार हर आदमी करना चाहिए। आज ही सभी जगह दुकानों पे, मकानों पे, जहां पर होटल से आज ही बोल दिया तो अच्छा है। वैसे आरटीसी डिपार्टमेंट को भी मैं फोन करूंगा, अभी जो डिपो से वो डिपोज को अभी बोल देंगे, ताकि तुम खोलना नहीं, बस चलाना नहीं। ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। यूथ कांग्रेस के सदर अनिल यादव ने कहा कि नरेंद्र मोदी दौलतमंद और कॉरपोरेट शोबे को फायदा पहुंचाने के लिए पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि कुल हिंद कांग्रेस कमेटी की तरफ से भारत बंद कामयाब बनाने के लिए नौजवानों से अपील की गई है। सदर मजलिस असदुद्दीन अवैसी ने तेलंगाना असेंबली इंतखाबात में किसी भी सियासी जमात से इत्तेहाद को मुस्तरद कर दिया है। इन्होंने कहा कि तेलंगाना रियासत में मजलिस तन्हा मुकाबला करेगी और अपनी असेंबली की नशिस्तों में इजाफा करेगी। इन्होंने कहा कि तेलंगाना की अवाम मजलिस के तरक्याती कामों को देखते हुए मजलिसी उम्मीदवारों को कामयाबी दिलाएगी। इन्होंने कहा कि मजलिस ने टीआरएस पार्टी के 4 साला दौर इख्तिदार में अक़लियतों की फलाह व बहबूद के लिए कई एक स्कीमात को शुरू करवाया है, जिससे अक़लियतों को काफ़ी फ़ायदा हुआ है। इन्होंने कांग्रेस और तेलुगु देशम पार्टी के दरमियान इत्तेहाद की कयास आराइयों पर कहा कि तेलंगाना में तेलुगु देशम पार्टी का मुकम्मल सफाया हो चुका है। ऐसे में तेलुगु देशम पार्टी के साथ कांग्रेस पार्टी के इत्तेहाद से कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। इस दौरान सदर मजलिस असदुद्दीन अवैसी ने इंतखाबात के बाद हुक्मरान जमात के साथ इत्तेहाद करते हुए काबीना में मजलिस की शमूलियत को लेकर मीडिया में गश्त करने वाली खबरों को मुस्तरद कर दिया है। इन्होंने कहा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अवामी मसाइल के लिए काम करेगी और मजलिस का कोई भी रुकन हुकूमत में ना ही मंत्री बनेगा और ना ही संतरी। ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का स्टैंड है। तो हमारे लिए चुनाव की तैयारी करना वो एक बड़ा मरहला नहीं है। जो पार्टी के मेंबर्स हमेशा आवाम के दरमियान में रहते, उनके लिए कोई तैयारी करना कोई बड़ी बात नहीं होती है, क्योंकि हम काम कर रहे हैं। हमारा रिकॉर्ड है अवामी खिदमात का, डेवलपमेंट का हमने काम किया है, और ज़ाहिर है हम आवाम के पास जब जाएंगे इस चुनाव में तो हम बताएंगे कि भाई हमने ये काम किया है। अभी तो सबसे पहली हमारी ये कोशिश है, और इंशाल्लाह हमको कामयाबी भी मिलेगी, कि हमारी जो स्ट्रेंथ है उसको हम रिटेन करें, और दूसरी जगह से जहाँ से हमको लड़ना है इसका भी अभी हम तय नहीं किए हैं। पार्टी में ये तय करना है कौन से कैंडिडेट्स कहाँ से आएंगे, इसका भी कोई डिसीजन नहीं हुआ है। डिसीजन लेंगे और इंशाल्लाह हम बताएंगे आपको। भाई वो उनकी पार्टी का तरीका होगा, उससे हमको क्या करना है। अभी तो कांग्रेस और टीडीपी का अभी तो ये तो जैसे मुंह दिखाई की रस्म हो रही है उनकी, तो अभी तो उनका निकाह भी नहीं हुआ, अभी तो मुंह दिखाई हो रही है, बातचीत हो रही है। हम तो तैयार हैं जंग के लिए। देखिए, कैंडिडेट हमारे कोई माने नहीं रखते। पार्टी का काम, मेरे पार्टी के ब्रांच प्रेसिडेंट, मेंबर्स, वो हमारे लिए अहम है। कैंडिडेट जो भी होगा रहेगा। पार्टी असल वोट जब पड़ता है हमको, वो असदुद्दीन ओवैसी के चेहरे पे नहीं पड़ता है, वो मजलिस के नाम पर वोट पड़ता है। और हमको पूरी उम्मीद है कि इस बार भी इंशाअल्लाह ताला आवाम हमको दुआओं से, अपने वोट से नवाजेगी और हमको कामयाबी मिलेगी। सर, ये एक बात तो आपको मानना पड़ेगा कि 2004 में मैंने यूपीए की सपोर्ट की, मनमोहन सिंह की। 2012 तक हमने सपोर्ट की। न्यूक्लियर डील के टॉपिक पर नो कॉन्फिडेंस मोशन हुआ, मैंने डॉक्टर मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट की तायद की।
राजशेखर रेड्डी जब तक जिंदा थे मेरे उनके बेहतरीन ताल्लुकात थे पर्सनली, वो एक मेरे लिए सुनहरा दौर था। अब ये अचानक ये भाई किसी पार्टी अगर कोई आती है और हम अपने कॉन्स्टिट्यूंसीज के डेवलपमेंट के लिए उनको अपना ताउन पेश करते हैं, और इस बात को आप हरगिज़ मत भूलिए कि 2009 राजशेखर रेड्डी के मौत के बाद 4.5 साल इतना कांग्रेस ने हमको तंग किया, झूठे मुकदमों में हमको मुलविस किया, इतना तंग किया हमको, एक हमारे डेवलपमेंट के काम बंद करवा दिए और कोई काम नहीं हुआ। अब एक नया स्टेट बना, चंद्रशेखर राव चीफ मिनिस्टर बने, मैंने उनसे कहा कि सर हम आपको अपना ताउन देंगे, अपना कोऑपरेशन देंगे, ये नया स्टेट है। यकीनन हमने तेलंगाना की मुखालिफत की, मगर जब नया स्टेट बना हमारी भी तो जिम्मेदारी है इस स्टेट के तरफ, हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी की तरफ। हमने उनको ताउन दिया, हमने डेवलपमेंट का काम करवाया और रिकॉर्ड है हमारे पास, हमने तमाम काम करवाए हैं, ना सिर्फ अपने कॉन्स्टिट्यूंसीज का बल्कि तेलंगाना में माइनॉरिटीज़ का बजट 2000 करोड़ रुपये है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 3200 करोड़ रुपये है। तेलंगाना में सब बोलते हैं कि मुसलमान बच्चों के पढ़ाई के लिए क्या कर रहे हैं, भाई 50,000 बच्चे बच्चियां रेजिडेंशियल स्कूल में पढ़ रही हैं। हाँ, ओवरसीज स्कॉलरशिप की स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सब्सिडी देती है, तेलंगाना में 20 लाख रुपए बच्चों की हमने रिप्रेजेंटेशन किया। मस्जिद के इमामों को जब गवर्नमेंट ने मंदिरों के प्रीस्ट को और जिम्मेदारों को किया तो हमारे एमएलए अकबर ने कुछ कहा सर हमको भी दीजिए, उसको हमने मंजूर करवाया। डायरेक्ट सब्सिडी की लोनिंग हो रही है 50,000 रुपये की। अब देखिए अब एक 2 दिन के अंदर करीब 10-15 हज़ार लोगों को जो 50,000 रुपये डायरेक्ट उनका फंडिंग की जाएगी। शादी मुबारक के नाम पर कई मुस्लिम खवातीन घरानों में बच्चों की शादी के लेके 1 लाख रुपए दिए गए। ये गवर्नमेंट के जितने सोशल सेक्टर के स्कीम्स हमने लड़कर उसको करवाया है, तो ये तो हमारा काम है ना। अगर हम नहीं करवाएंगे तो मैं क्या जाकर वोट मांगूंगा कि भाई मेरे चेहरे पे वोट डाल दो, वोट नहीं दे वोट नहीं मानेंगे मैंने उसको। सुनिए, देखिए उनको अपनी पार्टी चलाना है, मुझे अपनी पार्टी चलाना है, मुझे अपनी पार्टी के मेंबर्स की सीट जो है उसको रिटेन करना है और इंशाल्लाह हम बराबर जीतेंगे। टीआरएस हमारे खिलाफ लड़ रही है, कोई बात नहीं, हम जीतेंगे। उनको भी अपनी पार्टी चलाने का है, मगर ये जो हमने उनको अपना कॉपरेशन दिया है वो तो अपनी जगह पर कायम है। उनको अपनी पार्टी चलाने का पूरा इख्तियार है, मुझे अपनी पार्टी चलाने का पूरा इख्तियार है। मैं क्यों अपनी पार्टी के इश्यूज को और अपनी पार्टी के इंटरेस्ट को क्यों कॉम्प्रोमाइज करूं? नहीं करूंगा मैं, कोई भी नहीं करेगा। डर और असदुद्दीन ओवैसी डर, हमारे करीब डर सिवा अल्लाह से डरने वाले कहाँ कर कहे का डर, कोई डरने वाले नहीं है। मगर जीएचएमसी के चुनाव में पिछले चुनाव से हमने 4 वार्ड्स में ज्यादा जीता और हमने कांग्रेस की टाई फिश कर दी। 2 या 3 जीते कांग्रेस के, टीडीपी तो साफ ही हो गई, बीजेपी 4 पे आ गई, कांग्रेस कहाँ है? कांग्रेस बड़ी बड़ी नेशनल पार्टी हैदराबाद से साफ हो गई, मंजलिस पार्टी और टीआरएस रीजनल पार्टी रही। बहुत अच्छा है, आवाम का फैसला है, हम वेलकम करते। उनके वेव में, टीआरएस के वेव ने हमने अपने सीटों में इजाफा किया। ठीक है, आपकी बात सही है, हम अपना मेयर नहीं बना सके, मगर हमने अपने कोर एरिया में अपनी स्ट्रेंथ को रिटेन किया और उसमें इजाफा भी किया। तो अपनी पार्टी के लिए जो अच्छा करेंगे, मैं अपनी पार्टी के लिए अच्छा करूंगा और जीतूंगा, लड़ूंगा कांग्रेस से, टीडीपी से। अब तो कांग्रेस इतनी परेशान है कि बोल रही कि मैं मर्द नहीं तो टीडीपी से उन्होंने शादी कर ली, अब दोनों मिलकर आने मुकाबला करने के लिए। मोदी वेव भाई साहब 72 रुपीज हो चुका है डॉलर। पेट्रोल और ऑयल तो आसमान को छू रही है, इकोनॉमी बर्बाद है। अब कौन सा जादू की पुड़ी मोदी साहब लेकर आएंगे, कौन सी बांसुरी बजाएंगे? अच्छे दिन तो आए नहीं कभी, गाय के नाम पर मारा पीटा गया है। तो अब 2014 में उनके पीक में 1 एमपी जीते। अब मैं आपसे वादा कर रहा हूं इंशाअल्लाह ताला कि इनके जो 5 एमपी हैं ये हारेंगे, देखना इनके पूरे के पूरे कम हो जाए। हमारी सियासी पॉलिटिकल जर्नी का मकसद मिनिस्टर बनना नहीं है, हमारे एक उसूल हैं। हम चाहते हैं कि जिस आवाम की हम नुमाइंदगी का दावा करते हैं उनको इंसाफ मिले। 4 साल के रिकॉर्ड पर मंजलिस पार्टी अपनी स्ट्रेंथ को रिटेन करेगी, अपने स्ट्रेंथ में इजाफा करेगी और मुझे पूरा यकीन है कि केसीआर के कौन है मुकाबला कर रहा है, कौन करेगा? आप कौन है यहाँ पर? कांग्रेस में कौन है? चंद्रबाबू नायडू, वो जो आंध्रा में कुछ नहीं कर पाया,
जिसने कुछ नहीं किया वहां पर, बीजेपी के साथ रहकर अपने स्टेट में कुछ नहीं करे, वो यहां आ रहे हैं, कुछ तो होने वाला नहीं है। अजीम तर बल्दिया हैदराबाद के कमिश्नर दाना किशोर ने बताया है कि हैदराबाद जिले के वोटर लिस्ट पर नजरसानी पर पीर के दिन तमाम सियासी जमातों के नुमाइंदों के साथ जायजा इजलास मुनक्किद होगा। हैदराबाद जिले के इलेक्शन ओहदेदार की हैसियत से इन्होंने इतवार के दिन मुतल्लका ओहदेदारों के साथ जायजा इजलास मुनक्किद करते हुए तमाम उमूर का जायजा लिया। इस इजलास में वोटर लिस्ट पर नजरसानी और नए नामों के इंदराज से मुताल्लिक तबादला ख्याल किया गया। इस इजलास में जॉइंट कलेक्टर रवि और कंटोनमेंट CEO चंद्रशेखर, एडिशनल कमिश्नर हरिचंदन, जोनल कमिश्नर मुशर्रफ अली के अलावा RDO और दीगर मौजूद थे। इन्होंने बताया कि मरकजी इलेक्शन कमीशन की हिदायत के मुताबिक पीर के दिन वोटर लिस्ट मुसव्वदे को जारी किया जाएगा। जमात इस्लामी की तुलबा तंजीम SIO की जानिब से मुनक्किदा एक रोज़ा रियासती कॉन्फ्रेंस तेलंगाना यूथ क्विक ने नौजवानों पर जोर दिया है कि आने वाले इंतखाबात में इस मुल्क को गुमराही से रोकने और दरख्शां मुस्तकबिल को यकीनी बनाने खुलकर सामने आए। जहदकार उमर खालिद ने बताया कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में उनके खिताब पर उनके खिलाफ मुकदमा दायर किया गया, लेकिन गुज़िश्ता 2.5 साल से चार्जशीट तक दाखिल नहीं की गई। इन्होंने कहा कि वो और उनके साथी किसी ने भी मुल्क के खिलाफ कोई नारे नहीं लगाए, लेकिन मोदी हुकूमत और इसके तहत काम करने वाली एजेंसियों ने सच बात को पेश करने वालों के खिलाफ इस तरह के झूठे इक़दामात शुरू किए हैं। दलित नौजवान रोहित वेमुला की मां राधिका वेमुला ने कहा कि इसके बेटे कातिल बीजेपी और RSS के लीडर्स हैं। इन्होंने कहा कि जब तक बीजेपी सरकार रहेगी इसे इंसाफ नहीं मिलेगा। इन्होंने नौजवानों पर जोर दिया कि वो इंतखाबात में झूठ पर सरकारी चलाने वालों को निकाल फेंके। दिल्ली के एक नौजवान नजीब अहमद जो गुज़िश्ता एक अरसे से लापता कर दिए गए हैं, उनकी वालिदा फातिमा नफीस ने भी इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। इन्होंने मोदी हुकूमत पर सख्त तनकीद की और कहा कि झूठे जुमलों के जरिए ये सरकार चलाई जा रही है, ये सरकारी समाज को बांट रही है। इन्होंने कहा कि उनके फर्जंद का आज तक कोई पता नहीं चल पाया। जमात इस्लामी के रियासती सदर हामिद मोहम्मद खान, बॉम्बे हाई कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस BJ कोलसे पाटिल और कई जहदकारों ने इस कॉन्फ्रेंस में खिताब किया। నేను రోహిత్ వేముల తల్లిని, రాధికా వేముల నా పేరు. యువత గురించి మాట్లాడాలని వచ్చిన వాళ్ళకి ఒక మెసేజ్ ఇవ్వాలనుకున్నాను. అందరూ యువత మొత్తం బాగా చదువుకోవాలి, అందరూ ఈ నెక్స్ట్ వచ్చే ఎలక్షన్స్లో అందరూ బయటికి రావాలనేసి నేను వాళ్ళకి చెబుదామని నేను ఇక్కడ దాకా వచ్చాను. SIO వాళ్ళు పిలిస్తే వచ్చాను అనమాట. జస్టిస్ గురించి అంటే ఈ రోహిత్ వేముల న్యాయం అనేది ఇంతవరకు జరగలేదు. ఈ బీజేపీ ప్రభుత్వం ఉన్నంత కాలం అనేసి ఖచ్చితంగా తెలుస్తుంది. ఎందుకంటే బీజేపీ మంత్రివర్గమే కదా రోహిత్ వేములను చంపిన వాళ్ళల్లో స్మృతి ఐరాని, బనాడు దత్తాత్రేయ, MLC రామచంద్రరావు వీళ్ళందరూ కలిసి రోహిత్ వేములను చంపింది. వీళ్ళందరూ RSS వాళ్ళు బీజేపీ ప్రభుత్వంలో ఉన్నవాళ్ళు కాబట్టి జస్ట్ న్యాయం అనేది జరగదు అని ఖచ్చితంగా తెలుస్తుంది. मेरा नाम फातिमा नफीस है, मैं नजीब की अम्मी हूँ और पिछले 2 साल से मुसलसल आप लोगों के बीच में हूँ। आप लोग मुझे पहचानते हैं, मेरी आवाज़ को पहचानते हैं और हमें इस हुकूमत को खींच के नीचे फेंकना है। हमें बिल्कुल भी घबराना नहीं है, ना ही डरना है। इनकी ताकत इतनी बड़ी नहीं जितनी ताकत हम सब की बड़ी है। हम सब अल्लाह की ताकत के साथ खड़े हैं। इनके पास कुछ नहीं है, सिर्फ झूठे जुमले और झूठे वादों के सिवा। मैं असली शुक्रिया तो उस दिन अदा करूंगी आप सबका जिस दिन मेरा बेटा मुझे मिलेगा और आप सबके बीच में लेकर आऊँगी। जैसे मैं आज आपके बीच में हूँ, ये सब आपकी दुआओं का और मेहनतों का और मोहब्बत का असर इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगा। और ज़रूर मेरे बेटे की कार्रवाई देखिए, पुलिस से तो मुझे कोई उम्मीद है नहीं। चारों टीमों ने हुकूमत के दबाव में आकर कोई भी काम नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ अपराधियों को बचाने के लिए काम किया है। वो किसी हद तक कामयाब हुए हैं, लेकिन इंशाल्लाह होंगे नहीं। और मैं अब सुप्रीम कोर्ट जाऊंगी अगली, और मेरे अभी 2 केस और हैं जिन पे मैंने ठोके हुए हैं। एक मानहानि का है और एक क्रिमिनल केस है। इंशाल्लाह उसकी तारीखें पड़ने वाली हैं और बहुत जल्दी ये लोग बेनकाब होंगे इंशाल्लाह। भरोसा रखिए, मुझे अल्लाह पे भरोसा है। अल्लाह बहुत बेनियाज है, वो ज़रूर हमारे
तेलंगाना तेलुगुदेशम पार्टी ने इंतखाबात के लिए अपनी सरगर्मियों को तेज कर दिया है। हफ्ते के दिन जनरल बॉडी इजलास के बाद सदर तेलुगुदेशम चंद्रबाबू नायडू ने तेलंगाना कायदीन को पूरी आज़ादी दी है कि वो इंतखाबी मुफाहिमत से मुताल्लिक फैसला कर सकते हैं। सदर की हिदायत पर तेलंगाना तेलुगुदेशम के सदर एल रमना ने इंतखाबात के लिए 3 कमेटियां तश्कील दी हैं। तेलंगाना तेलुगुदेशम इंतखाबी राबता कमेटी 7 अरकान के साथ तश्कील दी गई है। मंशूर कमेटी में 5 अरकान होंगे और इंतखाबी मुहिम कमेटी 5 अरकान के साथ तश्कील दी गई है। एल रमना ने गैर रस्मी बात करते हुए कहा कि चंद्रबाबू नायडू ने इंतखाबी मुफाहिमत और इंतखाबात में मुकाबले से मुताल्लिक फैसला लेने के इख्तियारात दिए हैं। इन्होंने बताया कि तेलुगुदेशम सीपीआई और तेलंगाना जन समिति के साथ इंतखाबी मुफाहिमत के सिलसिले में बातचीत करेगी। इन्होंने बताया कि पीर के दिन जन समिति के सरबराह कोदंडराम से इस सिलसिले में बातचीत की जाएगी। कांग्रेस पार्टी उम्मीदवारों की कतियत देने में मसरूफ हो चुकी है। इम्कान है कि हफ्ता 10 दिन के अंदर कांग्रेस पहली फहरिस्त जारी करेगी। जराये के मुताबिक तेलुगुदेशम के साथ मुफाहिमत के फैसले पर कांग्रेस के बास कायदीन नाराज हैं। 14 और 15 तारीख को राहुल गांधी से तेलंगाना पार्टी के सीनियर कायदीन की मुलाकात के बाद तस्वीर वाज़ेह हो जाएगी। जहां तक उम्मीदवारों को कतियत देने का सवाल है, तेलुगुदेशम के साथ अगर मुफाहिमत होगी तो बाज़ हल्कों में कांग्रेस और तेलुगुदेशम के मजबूत उम्मीदवारों का टकराव होगा। अजीम तर बलदिया हैदराबाद के 8 हल्कों में कांग्रेस और तेलुगुदेशम के उम्मीदवारों का टकराव देखा जा रहा है, जिनमें एम शशिधर रेड्डी, सबिता इंद्रा रेड्डी, KSS गौड़ और दीगर शामिल हैं। यही सूरत हाल दीगर अजला में भी पाई जाती है। जराये के मुताबिक तेलुगुदेशम ने कांग्रेस से मुफाहिमत के लिए 25 नशिस्तें इनको देने का मुतालबा किया है, जबकि कांग्रेस इस मुतालबे के लिए तैयार नहीं है। इस सिलसिले में बहुत जल्द मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू होगा। टीआरएस पार्टी में बगावत का आगाज हो चुका है। नामों के ऐलान के बाद भी उम्मीदवार खुश नहीं हैं। कई उम्मीदवारों के सर पर तलवार लटक रही है। केसीआर की हिकमत अमली से टीआरएस कायदीन परेशान, नाराज कायदीन को मनाने की कोशिश जारी। पेश है हमारे नुमाइंदे शमशुद्दीन फेरोज की यह रिपोर्ट। टीआरएस के सरबराह के चंद्रशेखर राव की बात ही कुछ निराली है। वो अपने अंदाजे बयान से सच को झूठ में और झूठ को सच में आर्जी तौर पर तब्दील करने की महारत रखते हैं। 2014 के इंतखाबात में अवाम से किए गए वादों को पूरा ना करते हुए अवाम को सिर्फ ऐलानात के जरिए खुश करते आए हैं। 9 माह पहले ही असेंबली तहलील करते हुए दोबारा इख्तिदार हासिल करने के लिए केसीआर ने जल्द इंतखाबात कराने का फैसला किया है, लेकिन इस बार अवाम के कानों को खुश करने से पहले ही अपनी पार्टी कायदीन और कारकुनों के कानों को खुश करने का फैसला लेते हुए असेंबली की तहलील के फौरी बाद ही मौजूदा अरकान असेंबली के नामों को दोबारा टिकट देने का ऐलान करते हुए 105 उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी कर दी, जिसके बाद टीआरएस पार्टी में कहीं खुशी कहीं गम का माहौल देखा जा रहा है। टीआरएस भवन में भी टिकटों के ऐलान के बाद जश्न का माहौल देखा गया, लेकिन 2 दिन के अंदर ही पार्टी में बगावत की चिंगारियां भी उठनी शुरू हुई हैं। टीआरएस पार्टी में 35 उम्मीदवार जो टीआरएस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, उनमें 2 अरकान असेंबली के नामों को रोक दिया गया और दीगर सियासी जमातों से टीआरएस में शामिल होने वालों को पहली फहरिस्त में मौका मिल गया। कांग्रेस के साबिक वजीर कोंडा सुरेखा को पहली फहरिस्त में शामिल ना करने पर पहली बगावत की शक्ल में वो मंजर आम पर आईं। इन्होंने राष्ट्र पार्टी क़यादत को चैलेंज करते हुए कहा कि अगर टीआरएस उनके बारे में कोई मुस्बित फैसला नहीं लेगी तो वो दूसरी जमात या फिर आजाद उम्मीदवारों के तौर पर मुकाबला करेंगी। అవన్నీ నెక్స్ట్ ముందు ఈ సమాధానం రెండు చేస్తాం అవసరమైతే ఇండిపెండెంట్ గా 3 చేస్తాం। ముగ్గురం ఉన్నాం మేము, కొండ మురళీధరరావు గారు, నేను, మా పాప, భూపాలపల్లి, పర్కాలు, ఈస్ట్ 3 కూడా చేస్తాము। మీకేమైనా అభ్యంతరమా? टीआरएस पार्टी के ऐलान करदा उम्मीदवारों में कई नाम ऐसे भी हैं जिनके सर पर तलवार लटक रही है, क्योंकि केसीआर के सर्वे में जिन नामों के सियासी ग्राफ को कमजोर बताया गया है उनके नाम भी शामिल हैं। पार्टी जराये के मुताबिक कहा जा रहा है कि केसीआर ने जो फहरिस्त जारी की है इसमें 25 ता 30 नामों में तब्दीली का इम्कान है। नाराज कायदीन को मनाने में हरीश राव, केटीआर और कविता सरगर्म हो चुके हैं। जनगांव से मुत्तियम रेड्डी, चंदूलाल अजमेरा, राजैया,
जैसे कायदीन के नाम तब्दील होने का इम्कान है। शहर में भी यही सूरत हाल है। मेयर राम मोहन जो उप्पल से मुकाबला करने के ख्वाहिशमंद हैं, उनका नाम भी ऐलान नहीं किया गया। हाल ही में बीसी के साथ इंसाफ करने वाले सिर्फ केसीआर हैं, ये कहकर टीआरएस में शामिल होने वाले डी नागेंद्र का नाम भी शामिल नहीं किया गया। केसीआर ने 15 हलकों के नामों का ऐलान न करते हुए कई कायदीन में तजस्सुस को बरकरार रखा है। सियासी मुबस्सरीन का मानना है कि केसीआर पार्टी में बगावत और नाराजगियों से बचने के लिए 105 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। इसके अलावा केसीआर चाहते हैं कि कांग्रेस और तेलुगुदेशम और दीगर सियासी जमातों की मुफाहमत के बाद अपोजिशन के उम्मीदवारों को नजर में रखते हुए मजबूत उम्मीदवार को खड़ा करने का वो मंसूबा रखते हैं। वाज़ेह है कि केसीआर जल्द इंतखाबात करवाने की नाकाम होने वाली रिवायत को बदलकर नई तारीख रकम करना चाहते हैं, इसलिए वो इस मामले में हिकमत अमली से काम ले रहे हैं। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने साबिक वज़ीर आला जहानी अंजैया की अहलिया और साबिक रुकन असम्बली मिनी अम्मा के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार किया है। वज़ीर आला ने पसमानदगान से इजहार ताज़ियत किया है। इन्होंने चीफ सेक्रेटरी को हिदायत दी है कि उनकी आखिरी रस्मात सरकारी एजाज़ात के साथ अदा की जाएं। आंध्रा बीजेपी की जानिब से सदर कोटेश्वर राव ने कहा है कि कांग्रेस और तेलुगुदेशम का इत्तेहाद गैर अखलाकी है। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा कि तेलुगुदेशम के सदर को ये वाज़ेह करना चाहिए, ये बात वाज़ेह करनी होगी कि तेलंगाना में कांग्रेस का इत्तेहाद क्या आंध्रा में भी बरकरार रहेगा। इन्होंने कहा कि चंद्रबाबू नायडू ने एनटी रामाराव के उसूलों को चिकनाचूर कर दिया। इन्होंने बालाकृष्णा से सवाल किया कि कांग्रेस और तेलुगुदेशम के इत्तेहाद पर उनका मौक़िफ़ क्या है, इसकी वजाहत करें। तेलंगाना बीजेपी पार्टी के तर्जुमान एनवी सुरेश ने कहा है कि चंद्रबाबू नायडू सियासी मफाद के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा कि चंद्रबाबू नायडू ने नरेंद्र मोदी पर इल्जाम लगाया कि उनके और केसीआर के दरमियान इख्तिलाफात पैदा कर रहे हैं, वो बिल्कुल मज़ाहिका खैज है। इन्होंने कहा कि बीजेपी ने दोनों रियासतों को एकसा नजर से देखा है। सुरेश ने कहा कि कांग्रेस से इत्तेहाद करके तेलुगुदेशम कभी कामयाब नहीं हो सकती। चंद्रबाबू नायडू कल तक कांग्रेस को बदउन्वान जमात होने के इल्जामात लगा रहे थे और अब इसी के साथ मुफाहमत कर रहे हैं। अमेरिका में 1,86,000 हिंदुस्तानी तुलबा तालीम हासिल कर रहे हैं। अमेरिका में तालीम हासिल कर रहे बैरूनी तुलबा में हिंदुस्तानियों का तनासुब 17% है। अमेरिकी कौंसल जनरल मुकीम हैदराबाद कैथरीन हुडा ने यह बात बताई। अमेरिकी कौंसल खाने के ताउन से यूएस इंडिया एजुकेशन फाउंडेशन की जानिब से एजुकेशन फेयर से वो खिताब कर रही थी। इस एजुकेशन फेयर में अमेरिका की सरकर्दा 43 यूनिवर्सिटीज़ और तालीमी इदारों ने शिरकत की। इन यूनिवर्सिटीज़ में दाखिले के ख्वाहिशमंद 1200 से ज़्यादा तुलबा और इनके वालिदैन ने इस फेयर में हिस्सा लिया। अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट सतह पर दाखिलों के लिए इसका अहतमाम किया गया था। इस फेयर में मुख्तलिफ कोर्सेस में दाखिलों के लिए दरख्वास्तों के अदखाल के तरीक़ेकार, वीज़ा का तरीक़ेकार, मालिया की फराहमी जैसे मामलात पर मालूमात फराहम की गई। अमेरिकी कौंसल जनरल ने बताया कि आला और मियारी तालीम के हुसूल के लिए अमेरिका और इसके इदारे जात हिंदुस्तानी तुलबा का खैर मकदम करेंगे। नारसंगी पुलिस की जानिब से मुख्तलिफ इलाकों में तलाशी मुहिम चलाई गई। इस मौके पर पुलिस ने खास तौर से 16 लेबर कैंप्स की तलाशी ली, जहां बैरूनी रियासत बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और झारखंड के रहने वाले रोजगार के लिए आए हुए हैं। डीसीपी माधोपुर ने मीडिया को बताया कि तलाशी मुहिम में नारसंगी पुलिस के 200 मुलाजमीन ने डीसीपी माधोपुर जोन की निगरानी में तलाशी ली। इसके अलावा AR टीम्स और मुसल्लह खुसूसी टीमों ने भी इसमें हिस्सा लिया। इन्होंने बताया कि पुलिस ने 3,594 अफराद की तलाशी ली जो लेबर कैंपस में मुकीम थे। इन्होंने बताया कि पुलिस ने 53 मुश्तबा अफराद को हिरासत में लेते हुए 8 मोटरसाइकिलें जब्त की हैं। मुकामी अफराद ने पुलिस की जानिब से की गई तलाशी मुहिम का खैर मकदम किया है। आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। तेलंगाना में नवंबर में इंतखाबात के कवी इम्कानात, पीर को वोटर लिस्ट का शेड्यूल, 8 अक्टूबर को कतई फहरिस्त की इजराई।
पीर को भारत बंद कामयाब बनाने की अपील, आरटीसी बसेस चलाने पर संगीन नतायज बरामद होंगे, कांग्रेस का इंतबाह। मजलिस इंतखाबात में तन्हा मुकाबला करेगी, तेलुगु देशम और कांग्रेस की मुफाहमत से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, असदुद्दीन अवैसी का बयान। तेलंगाना तेलुगु देशम की सीपीआई और जना समिति के साथ मुफाहमत के लिए पेशरफ्त, इंतखाबी राब्ता कमेटी, मंशूर कमेटी और इंतखाबी मुहिम कमेटी तश्कील, एल रमना का ऐलान। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा, दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।